उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर जो छोटे बड़े हर अपराध का साक्षी बन चुका है। जहां से शुरुआत हुई थी यूपी की माफियागिरी की। इसी शहर में एक स्कूल टीचर के घर हुआ था उसका जन्म। नाम रखा था श्री प्रकाश। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस खतरनाक डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियां भी नतमस्तक रहती थी। जिसने दिन दहाड़े यूपी के एक विधायक को गोलियों से भून डाला था और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम कुंडली अगर खंगालें तो शायद ही कोई ग्रह उसमें ऐसा हो जो उससे अपराध से अलग करता हो। एक टीचर के घर पैदा होने के बावजूद बचपन से ही पढ़ाई से भागता रहा। बड़ा हुआ तो पहलवानी में दिल लगा। लेकिन कहानी की शुरुआत तो तब शुरू हुई जब श्री प्रकाश ने 18 साल की उम्र में ही गोरखपुर में एक शख्स का कत्ल कर डाला। उस शख्स ने इसकी बहन को देखकर सीटी बजाई थी तो बदले में इसने उसे मौत दे दी। बस ये तो जुर्म की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं था। एक के बाद एक क्राइम, किडनैपिंग, हत्याएं, लूटपाट, ठेकेदारी और सबसे बड़ा सुपारी किलिंग। उन दोनों उत्तर प्रदेश में बाहुबल के राजनीति की शुरुआत हुई थी। बस राजनेताओं को भी जरूरत थी श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी की। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में बढ़ता गया। बड़ी बड़ी सुपारी लेकर कत्ल करना, ड्रग्स का कारोबार, लॉटरी, हर काला धंधा उसका काम बन चुका था। वो अय्याशी की जिंदगी बिताने लगा। बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, अपने हर शौक वो पूरे कर रहा था। इसी दौरान इस डॉन की जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी थी। वैसे तो श्री प्रकाश शुक्ला अपनी अय्याशी के लिए मशहूर था, लेकिन गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की ने उसकी जिंदगी को छू लिया था। उत्तर प्रदेश का ये गैंगस्टर इस लड़की की बाहों में अपना सुख तलाश रहा था। एक तरफ इसके अपराध की सीमा पार हो रही थी तो दूसरी तरफ इसका प्यार भी गहरा हो रहा था। कई सालों तक दर्जनों लड़कियों के साथ घूमने वाला ये डॉन अब अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने लगा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के हर शौक को ये पूरा करने लगा। तब नया नया मोबाइल आया था। इसने उस लड़की को भी मोबाइल दिलवा दिया ताकि ये जहां भी रहे उससे बात कर सके। एक तरफ इसके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ इसकी बुरी चाहतें। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था और यही वजह थी उसने क्राइम को अंजाम देने की ठान ली। साल 1997 में इसने महाराजपुर के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में गोलियों से भून डाला। इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसका क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। इस घटना को अभी एक साल भी नहीं हुआ था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के एक बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अब यह देश का मोस्ट वांटेड बन चुका था। इसी दौरान पुलिस को एक बड़ी खबर मिली। पता चला कि श्री प्रकाश ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है। पता चला कि कल्याण सिंह को मारने के लिए इसने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। इस खबर ने यूपी एसटीएफ की नींद उड़ा दी। श्री प्रकाश शुक्ला को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ना जरूरी हो गया था। पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। ये भी पता चला कि गे गैंगस्टर गाजियाबाद के वसुंधरा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाने वाला है। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला की ना तो पुलिस के पास कोई फोटो थी और ना ही उसका फोन नंबर के बारे में सही जानकारी मिल रही थी। बताया जाता है कि उस दौरान उसके पास 14 सिम कार्ड थे, इसलिए उसे ट्रेस करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए लोकल फोन बूथ का इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि उसके फोन ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी ट्रेस किया जा सकता है। 22 सितंबर 1998 के दिन ही ऐसा हुआ। पुलिस ने इस डॉन की गर्लफ्रेंड का फोन सर्विलांस में लगाया। पता चला कि श्री प्रकाश नोएडा के किसी बूथ से फोन कर रहा है। पुलिस को खबर मिली कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वो उसके घर आने वाला है। यूपी एसटीएफ की टीम रास्ते में तैनात हो गई। श्री प्रकाश अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी कार से आ रहा था। उसने पुलिस की गाड़ियां देखी तो वो समझ गया कि ये उसे पकड़ने के लिए है। बस इसने पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने 45 राउंड फायरिंग की और फिर इस डॉन को मार गिराया गया। इसके दोनों दोस्त भी मारे गए। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहे इस डॉन की मुलाकात आखिरी बार उस लड़की से नहीं हो पाई। लेकिन उस दिन अगर ये डॉन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात ना करता या उससे मिलने ना जा रहा होता तो पुलिस के लिए इसे मारना आसान नहीं था। ये बेहद शातिर था। हर चाल सोच समझ कर चलता था, लेकिन उस दिन अपने प्यार की खातिर ही सही इसने वो मौका पुलिस को दे ही दिया और आखिरकार एक खतरनाक अपराधी का अंत उस दिन हो गया।